अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज हम आए एक और नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में हम आपको क्या बताएंगे, आपको लिया बताएगी। हाँ, वो मैंने एक प्रैंक कार्ड किया इसका है तो बताएगी भी ये। था। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने सबके साथ एक प्रैंक किया है, और प्रैंक किया है कि मैंने बाल कटवा लिए हैं, और उस पर सबका रिएक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या था, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और मैंने बहुत ही छोटे लेंथ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। दी। और ये एक टोटली प्रैंक है। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगी, मैं इसमें शामिल थी लेकिन मैं फिर भी किसी को नहीं बताया। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। इसने कोई बाल नहीं कटवाए हैं। सबसे पहले बिफोर जो माफ़ी है ना वो मैं लिया की अम्मी से मांगना कटवा मैनू करो जायदाद तो आप लिया की अम्मी से और भाइयों से मांगूंगी भाई मैंने जो है ना वो किया। और इसके अलावा एक और सरप्राइज़ जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था वो मैं आपको इस व्लॉग में जो है वो आगे जाके बताऊंगी। लेकिन अभी जो प्रैंक जो है वो लिया के शॉर्ट हेयर्स पे था, वो हम आपको उस पर रिएक्शन दिखाएंगे लोगों का। और सबसे पहला रिएक्शन मैं इसकी अम्मी का बताती चलो, बल्कि ये खुद ही बताती है। चलो अम्मी साथ हम नाश्ता कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं उठी ही थी, इसकी कॉल आई हुई थी कि जल्दी से आ जाओ यूनिवर्सिटी में। तो फिर भी ये लेट थी, 11 बजे आई। यार आँख ही नहीं खुली यार, चिपक गई सी, खुली नहीं। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। तो नाश्ता कर रही हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। जो है वो अम्मी का जो रिएक्शन था ना सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मुझे आपको बताती है। चल मियाँ शुरू हो जाओ, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, अम्मी को तो टाइम नहीं मिला। सब वो मेरी कज़न लोग आए हुए हैं ना, वो घर बना रहे हैं। सबसे पहले तो सादिया आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग घर बना रहे हो। आप लोग हमारे घर शिफ्ट हुए हुए हो, वो आए हुए थे। उनके रोले में मम्मा ने इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया। फिर थोड़ा सैड थे हो गए ना, जब सैड थे हो गए, एक सेकंड कॉल करी थी मुझे कॉल करके कहती है तू बहुत ही नहीं आज़ाद हो गई, तेनों जो थे गल दिता है तो तू ये काम करेंगी, तू इंज करना ना मेरा पुत्र, तू सवेरे ही वापस आ जा। तो मैंने फिर क्या किया, अब मैंने प्रैंक को पूरा भी करना था। कहती है और आगे से काम भी बुरा है और टेंट्रम्स चेक करें। अब फिर वो कहती है मैं बिस्मा घर गई हूँ, तो वो कहते हैं आंटी तुम हमें तो बाल कटवाने नहीं देती, तो गुड़िया ने तो इतने छोटे छोटे, गुड़िया सॉरी बताती चलूँ मेरा निकनेम है जो मुझे घर में कहते हैं, गुड़िया ने तो इतने छोटे करवा लिए। तो आपने उसको कुछ नहीं कहा। शेबी भी कह रहा था कि उसने कटवा दिया, तो तू वाल के किंदे को लो पुछ के वाल कटवाए, ठीक है। तो फिर मैंने कहा अब इसको मैं अभी बता तो नहीं सकती। मैं कहा ठीक है, जिसने आपको कहा है ना आप उसके साथ रहो, मेरे साथ ना रहो। मैंने कॉल काट दी, सॉरी मामा। लेकिन मुझे उस टाइम गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर पकड़ के हाँ सॉरी फिर मैंने कॉल काट दी। फिर मैंने तकरीबन 2-3 अम्मी से बात नहीं की, उस पर रियली सॉरी। मेरी तरफ से भी माजरत भाई, मैं शामिल थी लेकिन मैं फिर भी नहीं बताया। मेरे से पूछा ही नहीं आप लोगों ने। फिर मेरी मम्मा अगर इतनी आप लोग प्यारी है, पूछते इतनी अच्छी है, माएँ होती हैं। जबकि ना उसने पहले मेरी दोस्त को कॉल की कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे से बात करे। फिर उसने मेरे से जब कॉल पे बात की, उसने प्रैंक वाली, मेरा तो प्रैंक था, चाहे उनके लिए दोस्त रियलिटी थी सोच उस टाइम। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा उस टॉपिक पे बात ही नहीं की, और उन्होंने नॉर्मल जैसे हम बात करते वैसे की। हाँ का भाई जो है शुएब भाई के बारे में जो है अब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया अम्लिहा के हेयर कट, तो ज़रा वो चेक करते हैं उनकी चैट में। दिखाना अभी इनकी तो ये है जी मेरा बड़ा वीर, मेरा बड़ा पिरा भाई। अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे, ठीक है। तो ये है जी मेरे बालों का कट है। तो इस पे मेरे भाई ने पहले तो मुझे आंखें दिखाई हैं, जो कि बड़े भाई दिखाते हैं ना कि ओहो क्या किया। फिर उसने कहा अम्मी बड़ी तपी हुई है तेरे थे, जो कि था। मुझे समझ आ रही थी कि जो बेचारे उधर फेस कर रहे थे ना, मैं तो जो करनी सी कर दी थी। जो बेचारे फेस कर रहे सी उन्हों का बनता सी मैनू दसना। उन्हें मैनू पहली फुट से चेक किया जी अम्मी तपी हुई ना मेरी भैन, तू घर आ जा। मैं कहा होए यार ये क्या हो गया। कहता क्यों कटवाया ना, आप दी तो भुल गई जल्दी। अच्छा हाँ। तो फिर उन्हें क्या, मैं कहा नहीं यार मुझे अच्छे पसंद थे तो मैंने कटवा लिए। तो उसने कहा यार पुत्र हम नहीं कटवाने से, तेरे इतने लंबे वाल से तू क्यों कटवाए ने। तो मैं कहा यार प्लीज़ तू कंट्रोल कर ली पीछे हैंडल कर। कहना हाँ मैं हैंडल कर लाँगा, हर पासे तू मैनू मरवानी है, चल मैं कर लाँगा। मैं कहा चलो ठीक है। इसी के साथ ये पेश की माजरत आपको भी, हम लोगों ने सिर्फ एक प्रैंक किया है, कोई बाल नहीं कटवाया है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ऐसा लगा मेरा मजाक। अगला तो उसके बाद शुक्र है मेरे छोटे भाई ने तो देखा ही नहीं, वरना जो होना था ना देखा ही नहीं जाना था मुझसे, देखा नहीं जाना सी कसमें मेरे को नहीं देखा। फिर मेरी एक फ्रेंड आती है सोनिया, सुनो मैं ये भी सूट कर
यार आप ही सोनिया, मैं आपके दुख का कुछ नहीं कर सकती, बस जो तू तारीफ कर दी थी ना, एंड करता है। अब आओ इधर आओ, तुम इधर आ जाए। मेरी दोस्त है बड़ी ही प्यारी मेरी फ्रेंड है, उसने भी कहा कि क्यों कटिंग करवा दी। मैंने कहा आई लाइक इट सो आई डिड इट। तो उस पर बेचारे क्या ही कहें भाई, मेरी मर्जी है, मैंने कटवा दिया। आगे आ जाती है हिना। ढीठपन चेक करे कि ना कटवाए ना कटवाए। और डायलॉग समझ रहे हो ना? हाँ शमाइला स्मैरा, तुम लोगों ने रिएक्शन, यार तुम लोग भी जान लो कि मैं सब झूठ बोल रही थी। झूठ मारने में मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ ना, तुम लोग प्लीज सोचें, ठीक है। वो प्रॉपर वो मुझे बता रही थी कि आपने फिर खुद काटे, देखो यार इतने छोटे बाल, वो भी इतने प्यारी कटिंग हुई, तो मैं कैसे काट सकती हूँ? मुझसे तो एक नाखून नहीं काटा जाता। ठीक है, नहीं उनको कहती है रुक जा उनको कहती है मैंने सैलून से कटवाया है, पूरे 10,000 लगे हैं, और मैंने शोल्डर हेयर कट करवाया, बल्कि नाम भी दिया था तुमने इसको, कोई बॉय हेयर कट था, बॉय हेयर कट था ये। और पूरा हेयर कट कराया और उनको बताया, और जब हमने फिजा भी को बताया, फिर पहली फुर्सत में पता चल गया था। उन्होंने कहा ना ताड़ी शक्ला तो लिखा गया कि झूठ है। सबसे ज्यादा उन्होंने हमें पकड़ा, उसके अलावा कोई नहीं पकड़ सका। और इसके अलावा बाकियों के रिएक्शन भी ऐसे ही थे, शौकीन। सबा का रिएक्शन था, उसने खैर पसंद किया। उसके अलावा जो है जो सरप्राइज़ है वो भी हम आपको बताते हैं, पहले हम बंडल खत्म कर लें। बाय बाय। अब जो है वो आपने देखा प्रैंक जो हम लोगों ने किया है। सबसे पहले पेश की माजरत हमने की थी, मैं दोबारा कर लेती हूँ, और ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था, ये तो सिर्फ एक मजाक था। और मलीहा ने ये राह हमवार कर रही थी कि अगर मैं बाल जो है वो करवाऊँ तो क्या रिएक्शन होगा। उसने रिएक्शन देख लिया है, उम्मीद तो यही है ये नेक्स्ट टाइम ऐसी कोशिश नहीं करेगी, लेकिन मैं करने भी नहीं दूँगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, लड़की आंटी आप बेफिक्र हैं। और उसके बाद जो है अब आपके लिए जो सरप्राइज़ था, जी मैंने जब फ़ोन लिया था, हमने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया, सेम जो है वो मलिहा को उसके भाई ने जो है वो गिफ्ट किया है। तो जो है ना वो मलिहा को अभी हम जो है आपको मोबाइल दिखाते हैं। मलिहा का फ़ोन जो है वो मलिहा बताएगी कि किस तरह से उसने लिया है। जी मलिहा। हाय गाइस, ये है मेरा मोबाइल। और सारे पैसे लेने और सारी स्ट्रगल ऐसी चीज़ है जरा सेब है ना, सेब एप्पल तो मुझे था कि मुझे भी फ़ोन, क्योंकि मेरा जो दूसरा मोबाइल है ना वो टूट जाता है हर दफ़ा, उसमें मैंने बहुत पैसे लगाए, बहुत एंड में खुद सा लगाया। लाइक हर मंथ उस पर 2500 रुपये तो जाना होता था। लाइक अगर मैं उसकी कमेटी डाली होती ना तो आज शायद मैं थोड़ी अमीर होती। आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। तो फिर मेरा मोबाइल टूट गया था, तो फिर एट द स्पॉट मुझे उसे ठीक करवाना पड़ा, बिकॉज मेरे पास और कोई रसाई नहीं थी घर। जल्दी बोलो, हमें सुबह पर भी निकलना है। हाँ तो फिर इसलिए फिर मेरे भाई ने सोचा कि मैं अपनी बहन को मोबाइल गिफ्ट कर दूँ, तो फिर उसने मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दिया। तो ये है जी मेरा नियम। अल्लाह ताला ऐसे बहन भाई सबको दे। हाँ, और ये उसने मुझे मोबाइल की तरफ तो कैमरा करो। हाँ ये है हमारा मोबाइल, ये है जी मेरा मोबाइल, देखिए बहुत और ये है आईफोन 12। इसलिए मैं स्मार्ट है और थोड़ा सा मतलब इतना महंगा भी नहीं था, जो वालेकुम अफोर्ड कर अस्सलाम। सकते थे उस लिहाज से उसने मुझे ले दिया। और अभी आगे फिर अपग्रेड करना वो आगे मेरा बनता है, और वो मैं करूँगी। हाँ, वो मैं कैसे करूँगी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ताकि फिर मैं बैगर्स बी लाइक। और जब मैं फेमस हो जाऊँगी, मेरे पास पैसे आएंगे, तो फिर मैं आईफोन 16 हो सकता है तब तक कोई नहीं जब तक हमने मीर होना आईफोन 17 आ चुका हो ना, हम आईफोन 17 आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना चाहती पैसा ही पैसा होगा। हूँ मैं। तो अभी तो 12 से काम 12 भी मेरे पास एनजी है, जो आईफोन 17 है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका यूजेज मैं आपको बताती हूँ बाद में, रुक जाए। अभी इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा इसका जो यूज़ है ना एक्चुअली वो भला क्या है कि मलिहा ने सुबह उठना है, इसको हाथ में पकड़ना है और स्पेशल बैग में डालना है। मैं भी आपको इसका बैग का वो भी दिखाती हूँ। उसमें डाल के जो है इसने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी रख लेना है, दैट्स इट। उसके बाद मलिहा ने जब हॉस्टल जाना है, मलिहा ने उसको अपनी कबर्ड के अंदर रखना है, बस हिफाजत करती हूँ ना, और उसके अलावा कोई नहीं पता। और अगर मैं कहूँ ना मलिहा तुम्हारा फ़ोन किधर है, 2 मिनट बाद मैंने बैग में रख दिया है, मैंने उसके अंदर रखा है, और बाद में कहा मलिहा उसको चलाना है, मुझे चलाना ही नहीं आता। सो व्हाट एन एक्सक्यूज़ दैट शी गेव टू मी, और जिसका कोई हल नहीं है। अब थोड़ा बहुत जो है वो चलाती है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, चेक करें। यार मैं इसलिए करती हूँ, देखो मेरा जो पहला मोबाइल था ना इतनी दफ़ा गिरा है। अभी मैं इसलिए डरती हूँ कि ना ये भी गिर जाए, इन्ना का नुकसान मेरे को भरिया नहीं जाना। वो तो की 2250 इन्ना की करांगी मैं।
पे फिर आहिस्ता 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 फिर अब जब चलाना सीख जाऊंगी या खुद मतलब कंट्रोल होगा हाथों पे लाइक गिर जाती है ना चीज़ें। अच्छा मुझे बात इवन मैंने मलिहा ने मुझे कहा जी मोबाइल सेटिंग करनी है, तुमने मुझे व्हाट्सएप बना के देनी है ये। अब मैं 2 मिनट बाद ना उस दिन यूनिवर्सिटी में मैं कहा मलिहा मोबाइल, मलिहा 2 मिनट बाद बैग में। फिर मैं 2 मिनट बाद मैं कोई काम करने लग जाऊँ तो फिर थोड़ी देर मलिहा फिर बैग में। तो प्लीज़ हम क्या ही कर सकते हैं। भाई ने कहा था कि तुमने बैग में रखना है, तुमसे कोई छीन के ना ले जाए। उनको यही है ना कि हमारी बहन मासूम सी है, उनको क्या नहीं पता मैं लोग। अच्छा मासूम चेहरे चेक करें ऐसे होते हैं ऐसे। उसने मुझे कहा, फिर मैंने भाई की बात पे अमल किया ना। भाई भाई होते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। फिर वो जो मेरा वॉलेट नहीं होता बड़े बैग में पैसों वाला, पैसे तो होंगे नहीं, फिर मैं क्या आंधे तो बड़ी कैश के भी हो सकती है। चल ठीक है, इनू फिर मैं उनके विच रख के तो बैग में रख देनी। जो है दोबारा से चाय पी रही है तो उसने एक शेर जो है वो आपको सुनाना है जी। पहले मैं बताती चलूँ कि मैं चाय लवर हूँ और चाय पहले कितनी बड़ी खुशखबरी। लोग रिकॉर्ड करते करते मैं पी गई थी, ठंडी हो गई थी। तो अभी फिर मैंने स्पेशल चाय मंगवाई, मुझे मज़ा नहीं आया था, चस नहीं आई थी चाय वाली, ठीक है। और फिर मैं दोबारा मंगाई तो मैं पी थी। तो चाय पीते हुए मैं आपको एक शेर सुना दूँगी, ठीक है। कि नवंबर की हाफी का सस्ता वर्जन। चुप शट अप। नवंबर की सर्द शाम है, शाल तो उसने ओढ़ी होगी। नवंबर की सर्द शाम है, शाल तो उसने ओढ़ी होगी। आधी चाय पी ली होगी, आधी आदतन छोड़ी होगी। मेरी याद और उसे, अरे नहीं, इतनी फुर्सत उसे थोड़ी होगी। वाह वाह वाह। ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त हुआ हमारा व्लॉग। अब हम यहाँ से निकलेंगे, चाहे बस जैसे मैं फटाफट ख़त्म करती हूँ फिर हम यहाँ से पैकिंग करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और व्लॉग में हमारी कॉन्फ्रेंस आ रही है, कंसेक्यूटिव 3 दिन है। इंशाल्लाह हम लोग व्लॉग में आपको नज़र आएंगे और उम्मीद है कि मलिहा की नींद, क्योंकि 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक शॉपिंग करो। मैं 16वां ज़्यादा नींद, देखो ना नींद पूरी होगी फिर मेरी आंखें हल्के नज़र नहीं आएंगे, हल्के नहीं होंगे तो आंखें पैर लगेंगी, फिर मैं लेंस लगाऊंगी, मैं प्यारी प्यारी तैयार होकर जाऊँगी, फिर आपको व्लॉग में नजर। आपने प्रोसीजर सुन लिया है। एक ऑप्शन है हमारे पास शॉपिंग, अगर तो वो हो गई तो फिर मलिहा की नींद भी खुल जाएगी। अगर शॉपिंग ना हुई तो फिर नींद ऑटोमेटिकली पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। सो प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर द शॉपिंग। शॉपिंग के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। हम मिलेंगे आपको एक और व्लॉग में। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना है। और मलिहा को मुबारक भी दें, किसकी? मोबाइल की।